ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। क्लास 10th में ये हालांकि बेसिक चैप्टर है, लेकिन 11th 12th है ना, आगे जाके जो बड़ी बड़ी क्लासेस अपन पढ़ेंगे वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का बहुत रोल है, ठीक है ना। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आता है तो ही आप 11th 12th मैथमेटिक्स में, कैलकुलस वगैरह में ज़्यादा आसानी से प्रॉब्लम्स को समझ पाओगे, सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। ध्यान रखिए, ट्रिग्नोमेट्री मीनिंग क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री जो है ये दो वर्ड से मिलके बनता है, ट्रिग्नो एंड क्या, मेट्री। ट्रिग्नो मतलब कि टर्म्स रिलेटेड टू ट्राइंगल, ठीक है ना। ट्रिग्नो मीन्स क्या, टर्म्स रिलेटेड टू ट्राइंगल, और मेट्री मीन्स क्या, मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स अबाउट द मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। वो सारे फिनोमेना जिनकी हेल्प से हम ट्राइंगल को मेजर करते हैं, ठीक है ना, वो सब कहाँ पे आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स द मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की मेजरमेंट के लिए हम जिन चीजों को यूज करते हैं या जिन मेथड्स को फॉलो करते हैं वो सब कहाँ आती हैं, ट्रिग्नोमेट्री में आती हैं। लेकिन याद रहे इसके लिए एक कंडीशन है, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल। बात को समझिएगा, क्या होना चाहिए हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल के साथ साथ ये कंडीशन है कि कैसा ट्राइंगल होना चाहिए हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल। बात आगे समझिए, राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है वो समझिए। द ट्राइंगल हुज एनी वन एंगल इज राइट एंगल एंड अदर टू एंगल्स आर एक्यूट। द ट्राइंगल हुज एनी वन एंगल इज राइट एंगल एंड अदर्स आर क्या, एक्यूट। समझिएगा। दूसरी चीज, ये जो साइड है इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। व्हाट इज हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज द साइड अपोजिट टू राइट एंगल। व्हाट इज हाइपोटेनस, इट इज द साइड अपोजिट टू राइट एंगल। अगर मैं बात कर रहा हूं इस एंगल की, एंगल सी थीटा है, अब अगर मैं इसको थीटा बोल रहा हूं एंगल सी को, तो थीटा के लिए इस साइड का नाम क्या होगा, इस साइड का नाम होगा परपेंडिकुलर। क्या नाम होगा, परपेंडिकुलर। कभी कभी हाइट भी बोलते हैं। और इस साइड का नाम क्या होगा, बेस। अगर वहीं कहीं मैं एंगल ए की बात कर रहा हूं और ये एंगल मैंने अल्फा ले रखा है, तो अल्फा के लिए ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा, बेस। रिक्वायर्ड एंगल के सामने वाली साइड को ही क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, और राइट एंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। तो बची हुई साइड क्या होगी, बेस होगी। बात समझिएगा। इस तरीके से आपको राइट ट्राइंगल मालूम चल गया और राइट ट्राइंगल से रिलेटेड ये तीन टर्म्स मालूम चल गई। हम सबको मालूम है कि एक चीज होती है राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में जब हम ट्राइंगल को ही मेजर करने जा रहे हैं तो ट्राइंगल की साइड्स के बीच में एक रिलेशन हमको मालूम है। क्या बोलते हैं उसको, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, ठीक है ना। इफ एबीसी इज अ राइट ट्राइंगल, ठीक है ना, एबीसी क्या है, एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है, देन अगर एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या होगा, बाय द पाइथागोरस थ्योरम hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. Hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. ABC में hypotenuse कौन है बोलो, AC। hypotenuse कौन है, AC। AB को हम क्या कंसीडर कर लें थोड़ी देर के लिए, परपेंडिकुलर। ऑब्वियसली BC क्या हो जाएगा, बेस। या किसी को भी दो में से एक को परपेंडिकुलर बोलो, एक को क्या बोलो, बेस बोलो। तो अगर कोई ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें ये थ्योरम इस तरीके से एप्लीकेबल होगी। क्या बोलते हैं अपन इसको, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। आगे समझिए, अब जब हम ट्राइंगल को मेजर करने जाते हैं तो हमारे पास कैसा ट्राइंगल होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, जिसकी हेल्प से हम आसानी से ट्राइंगल को मेजर कर सकते हैं, साइड्स को एंगल से और एंगल को साइड से रिलेट कर सकते हैं। एक कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं हमारे पास, कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो साइड्स को डायरेक्टली एंगल से रिलेट करते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। समझिएगा, कुछ इस तरीके से अपन एक मैनर याद कर लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। बात को समझिएगा, ये जो सीक्वेंस है ये आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करा देगा। कैसे, किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए जो साइन होता है ना, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। उसी पर्टिकुलर एंगल के लिए जो कॉस का फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और जो टेन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए बात कर रहा हूं मैं एंगल सी की, थीटा के लिए बात कर रहा हूं। अगर मैं थीटा के लिए बात कर रहा हूं तो देखिएगा, साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है बोलिए, ए बी, और हाइपोटेनस कौन है, ए सी।
ये बन गया। मैं बात कर रहा हूं कॉस थीटा की, कॉस का फॉर्मूला क्या बोलो, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा के लिए बेस कौन है, BC, हाइपोटेनस कौन, AC। अगर मैं बात कर रहा हूं टेन थीटा की, टेन का फॉर्मूला क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन, AB, और बेस कौन, BC। इस तरीके से हम ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। इसी के साथ तीन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जैसे कि साइन का रेसिप्रोकल होता है, समझिएगा, साइन का रेसिप्रोकल होता है क्या, कोसेक। साइन इज द 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो आप भी समझ लो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, AC अपॉन AB। क्या बनेगा, AC अपॉन AB। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 अपॉन सेक थीटा। तो आप ही समझो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, बोलो, AC अपॉन BC, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और टेन थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। तो आप ही समझो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, BC अपॉन क्या, AB। इस तरीके से क्या है, हम ये तीन नए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। क्या देखा मैंने, साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक एंड कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड वी ऑल्सो हैव साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स 1। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स 1 एंड टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स 1। बात समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, बोलिए। तो इस तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और आप उनको आपस में रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, जहां पे साइन और कोसेक आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस और सेक क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। और टेन और कॉट क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। बहुत ही सिंपल बात है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यही इसकी बेसिक की है, इसी के हेल्प से हम आगे ट्रिग्नोमेट्री जो है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे समझिएगा, ये भी एक प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स बताने जा रहा हूं मैं आपके सामने। मान लीजिए हमारे पास ये कोई राइट ट्राइंगल है, बहुत ही गंभीरता से समझिएगा। ये तो क्या था, एंगल्स का साइड्स के साथ रिलेशन। क्या था ये, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर मैं आपको बात एनसीईआरटी करूं तो एनसीईआरटी की फर्स्ट वर्कशीट कंप्लीट हो गई आपकी। एनसीईआरटी की फर्स्ट वर्कशीट में सिर्फ ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं आपको। ऊपर से अगर आपके पास राइट ट्राइंगल है और कोई भी उसकी दो साइड्स गिवन है तो आप तीसरी साइड तो फाइंड कर ही सकते हो। फॉर्मूला है आपके सामने, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तीन में से कोई दो साइड गिवन है, ये तब के लिए है जब ABC राइट ट्राइंगल हो और एंगल B क्या हो, 90 डिग्री। तो आपको हर वो क्वेश्चन जिसमें एंगल भी 90 डिग्री होगा उसके लिए ऐसे लगा सकते हो, और बाकी के लिए क्या है, आप वही कंडीशन, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, समझ के रखिएगा। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ये फर्स्ट वर्कशीट वाला काम आपका हो गया। अब मैं बात करना चाहता हूं किसी पर्टिकुलर ट्राइंगल में कोई अननोन एंगल कैसे फाइंड करते हैं। देखिएगा, मान लीजिए ये मेरे पास कोई ट्राइंगल था ABC, बहुत ही अच्छे से समझिएगा। ये एंगल था 90 डिग्री। कितना था ये, 90 डिग्री। आगे समझिएगा, ये एंगल 90 डिग्री था, मैं इस एंगल की बात कर रहा था थीटा। बात को अच्छे से समझना, मैं कह रहा हूं साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या होता है, बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर मैं इस एंगल को बहुत छोटा कर दूं, बहुत छोटा कर दूं, अप्रोक्सीमेटली टेंडिंग टू 0, समझ रहे हैं ना। जिस समय मैं इस एंगल को बहुत छोटा कर दूं, बहुत छोटा, तो आप समझ के देखिए। अभी ना ऐसे देखो, ऐसे ये डिजाइन दिख रही होगी आपको, ऐसे ऐसे ना इतना एंगल बनाए। अगर एंगल और छोटा हो जाएगा, देखो अभी ये एंगल यहां तक जा रहा है, ठीक है ना। अभी देखो ये साइड इतनी लंबी क्यों है, क्योंकि ये एंगल इतना लंबा है। अगर ये एंगल छोटा होता है तो साइड क्या हो जाएगी, छोटी। देखो आप, पहले ये एंगल थीटा था, अब ये बचा है θ/2। साइड भी क्या हो गई है, छोटी हो गई है। मैंने साइड को और नीचे सरकाया, एंगल और छोटा हो गया। मैंने साइड को और नीचे सरकाया, एंगल और छोटा हो गया। जैसे जैसे मैं इसको नीचे की तरफ लाऊंगा, वैसे वैसे ये एंगल किस तरफ मूव करेगा, टुवर्ड्स 0 मूव करेगा। मतलब लगभग लगभग 0 होने वाला रहेगा। तो आप खुद सोच के देखो, जब एंगल थीटा था तो AB काफी लॉन्गर थी। अब जब θ/2 हो गया तो मुझे लगता है अप्रोक्सीमेटली हाफ हो गई। अब जब ये और कम हो गया तो इतनी कम हो गई। जब मैं इसको और कम कर दूंगा तो ये भी बहुत कम हो जाएगी। मतलब अगर मैं कहूं कि थीटा टेंडिंग टू 0,
तो थीटा के साथ साथ कौन चेंज हो रहा है, उसकी ऑपोजिट साइड भी चेंज हो रही है। समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे हैं? अगर थीटा छोटा होता जा रहा है तो उसकी अपोजिट साइड भी क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। क्या होती रही है अपोजिट साइड, छोटी। अगर हम थीटा को बढ़ाते हैं तो अपोजिट साइड भी क्या होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो अगर मैं ये बोलूं कि थीटा बहुत छोटा है, बहुत छोटा, बहुत छोटा, अप्रोक्सीमेटली जो 0 है, तो परपेंडिकुलर भी क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 0 एज थीटा टेंडिंग टू 0। तो डेफिनेटली परपेंडिकुलर भी क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू 0। तो साइन 0, मतलब थीटा की वैल्यू क्या बोल दी मैंने, 0। साइन 0 के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 0। हाइपोटेनस कुछ ना कुछ होगा, 0 अपॉन कुछ ना कुछ क्या आएगा, 0। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई भैया, 0। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। बात समझिएगा। इसके बाद हुआ क्या, हमने एक ट्राइंगल बनाया। आप भी कर सकते हो, आपको भी लगेगा। आप एक काम करना, आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना। ठीक है सर, ऐसा कर लेंगे। उस राइट एंगल ट्राइंगल में एक काम करना कि परपेंडिकुलर को ले लेना 2 सेंटीमीटर। ठीक है सर, कर लेंगे। हाइपोटेनस को ले लेना 4 सेंटीमीटर। हाँ सर, कर लेंगे। फिर आप इस एंगल को मेजर करना। मुझे पता है वो 30 डिग्री से ज्यादा नहीं आएगा। घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं, मेरी बात पे ज्यादा भरोसा नहीं करने की जरूरत है। मैं जो बोल रहा हूं ना, एक्सपेरिमेंटल लाओ, घर में ट्राइंगल बनाओ, राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, और उस राइट एंगल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ ले लो 2 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस की लेंथ ले लो 4 सेंटीमीटर, या 3 ले लो, 4 ले लो, जो भी लेना उसका डबल ले लेना हाइपोटेनस। फिर इस साइड के अपोजिट वाला एंगल मेजर करना, आपको 30 डिग्री मिलेगा, उससे बिल्कुल चेंज होने वाला नहीं है। कितना मिलेगा, 30 डिग्री मिलेगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो क्या करना आपको, जब आप इस तरीके से इसका डबल इसको लेंगे तो यहाँ पे एंगल कितना मिलेगा आपको, 30 डिग्री। इन्हीं सारे प्रैक्टिकल्स की हेल्प से, इन्हीं प्रैक्टिकल की हेल्प से ना मैंने एक टेबल तैयार कर लिया। समझ आ गया? इसको नोट करना है ये सबको, ये नोट कर लीजिएगा रोक के। देखिए, इन्हीं सारे रिजल्ट्स को देखते हुए ना मैंने एक टेबल प्रिपेयर किया हुआ है। चलिए वो टेबल देख लीजिए जल्दी से। मैंने वो टेबल क्या प्रिपेयर किया है, देख लीजिए। ये 0 डिग्री के लिए, ये 30 के लिए, ये 45 के लिए, ये 60 के लिए, और ये 90 के लिए। समझिएगा, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। समझिए, साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस 0 का 1, टैन 0 का 0, कोसेक 0 का नॉट डिफाइंड, सेक 0 का 1, कॉट 0 का नॉट डिफाइंड। समझिएगा, 30 का, साइन 30 का हाफ, कॉस 30 का √3/2, टैन 30 का 1/√3, कोसेक 30 का 2, सेक 30 का 2/√3, कॉट 30 का √3। अब देखो 45, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, टैन 45 1, कोसेक 45 √2, सेक 45 √2, कॉट 45 1। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, बोलिए। 60 पे आ जाओ। साइन 60 √3/2, साइन 90 1, कॉस 60 हाफ, कॉस 90 0, टैन 60 √3, टैन 90 नॉट डिफाइंड, कोसेक 60 2/√3, कोसेक 90 1, सेक 60 2, सेक 90 बोलो नॉट डिफाइंड, और कॉट 60 1/√3, कॉट 90 0। ये मैंने टेबल तैयार कर दिया। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक का वैल्यू अलग अलग एंगल्स पे, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, और 60 डिग्री पे, और कहाँ पे, 90 डिग्री पे। इस तरीके से आप क्या बना लोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना लोगे। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। समझ रहे हैं बात को, नहीं समझ रहे हैं? ट्राइंगल पे ही है अपन। समझ लो यार एक और चीज़, हमारे पास ये कोई ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है ये? राइट ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? राइट ट्राइंगल। बहुत सिंपल बात है, मजा आ जाएगी। देखिए ध्यान से, ये हमारे पास राइट ट्राइंगल है, ए बी सी। आप सब जानते हो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, बोलो। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना, बोलो, 180 डिग्री। ये अकेला 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा, बोलो, 90 डिग्री माइनस थीटा। घबराने की जरूरत नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, मजा आ जाएगी एकदम बिल्कुल। पहले वैरायटी पे कंसंट्रेट करो।
ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बोलो 180 डिग्री। अगर ये 90 है ये थीटा है तो ये क्या होना पड़ेगा 90 माइनस थीटा। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के देख लेना, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एक 90 है दूसरा थीटा है तो तीसरा क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। बात को बहुत ही अच्छे से समझना, मैं बात कर रहा हूं साइन थीटा की। साइन का फॉर्मूला बोलो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन ए बी, हाइपोटेनस कौन ए सी। अब मैं बात कर रहा हूं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए, कौन सा है ए। 90 डिग्री माइनस थीटा कौन है ए। मैं इसके लिए बात करता हूं कॉस का फॉर्मूला क्या होता है। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके लिए बेस कौन है बोलो, इसके लिए बेस है ए बी और हाइपोटेनस कौन है बोलो ए सी। अब आप बहुत अच्छे से देखो फर्स्ट और सेकंड से क्या देख पा रहे हो आप, बाई फर्स्ट एंड सेकंड किस कंक्लूजन पे पहुंचे। इसकी साइन थीटा की वैल्यू क्या है ए बी अपॉन ए सी। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू क्या है ए बी अपॉन ए सी। मतलब दोनों के आरएचएस सेम है। अगर दोनों के आरएचएस सेम है इसका मतलब एलएचएस भी सेम है। मतलब साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं बोलो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकता हूं बोलो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। ऐसे ही कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूं टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। कोसेक थीटा को क्या लिख सकता हूं, लिख दो ना इधर नीचे अलग से। अब कॉट थीटा को क्या लिखूंगा बताइए टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। सेक थीटा को क्या लिखूंगा बोलो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। और कोसेक थीटा को क्या लिखूंगा बोलो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ये हुआ मटेरियल आपके पास एनसीईआरटी की तीनों वर्कशीट के लिए। फर्स्ट सेकंड और थर्ड वर्कशीट में इससे ज्यादा कोई मटेरियल यूज होने वाला नहीं है। इनको क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। किनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, होते क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलिए ऑल दोज एंगल हुज सम इज 90 डिग्री। किनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑल दोज एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड करते हैं ये आपके सामने। अभी कोई प्रॉब्लम है, समझ आ गया बढ़िया से, जल्दी इसको नोट करो फिर अपन टाइप वाइज प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्कशीट का मटेरियल आपके पास आ गया, बस अब प्रॉब्लम सॉल्व करना बाकी है। स्पीड से नोट करो फिर आगे बात करते हैं। छापिए देखिए कुछ प्रॉब्लम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। मैंने आपको मटेरियल के नाम पे सब कुछ बता दिया है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए साइन ए इक्वल 12/13, ठीक है। देखिए ध्यान से साइन ए इज इक्वल्स टू 12/13 और कहता सब कुछ फाइंड करो कॉस ए टेन ए सेक ए कोसेक ए कॉट ए। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं और गिवन सिर्फ क्या है साइन ए। बहुत ही ध्यान से समझिएगा हमारे पास राइट ट्राइंगल है, ठीक है। ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं आपके सामने, ये सारे प्रॉब्लम मुझे डिस्कस करने हैं, ठीक है ना। इससे ना आपकी पूरी वैरायटी कवर हो जाएगी। मैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है साइन ए इज इक्वल्स टू 12/13। सबसे पहले तो राइट ट्राइंगल बना लो। ये बना लिया हमने राइट ट्राइंगल ए बी सी। बी पे राइट एंगल था। साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है बोलो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन का फॉर्मूला क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हमको साइन ए गिवन है, मतलब क्या गिवन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस गिवन है। मतलब कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो कितना है 12:17। तो मैं परपेंडिकुलर को क्या लेट कर लूंगा बोलो 12x और हाइपोटेनस को क्या लेट कर लूंगा बोलो 13x। लो भैया हमको ए बी मिल गया और साथ में क्या मिल गया ए सी मिल गया। चाहिए क्या है बी सी। सबसे पहले तो हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड होनी चाहिए। फिलहाल है परपेंडिकुलर कितना है 12x और हाइपोटेनस कितना है 13x। अगर बात कर रहे हैं हम साइन ए की, सॉरी इधर ए बना लो, ये ए ये बी, ओहो मतलब अगर ये ए है ये बी है ये सी है तो परपेंडिकुलर फिर ये वाला होगा, ठीक है ना। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, समझिएगा बात को। मतलब हमको क्या क्या मालूम चल गया ए सी मालूम चल गया बी सी मालूम चल गया। चाहिए क्या है बोलो ए बी। तो हम ट्राइंगल की तीनों साइड्स के बीच में एक रिलेशन जानते हैं इन ट्राइंगल एबीसी। इन ट्राइंगल एबीसी क्या जानते हैं अपन पाइथागोरस। कैसे लगाएंगे बोलो ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का लेंथ 13 है
13 का स्क्वायर आपको आता होगा, ए बी मालूम नहीं है, बी सी कितना है 12, 12 का स्क्वायर भी आपको आता होगा, चलो 13 का स्क्वायर 169, ए बी स्क्वायर प्लस 144, चाहिए अपन को ए बी है, ए बी रोक के सबको ट्रांसपोज कर दीजिए, ये आ गया भैया, कितना बचा 25x स्क्वायर ए बी स्क्वायर, तो ए बी का लेंथ कितना होगा बोलो 5x। अब आपको सब कुछ मिल गया यार, ए सी पहले से मालूम था, बी सी पहले से मालूम था, और मैंने भी क्या फाइंड कर लिया, ए बी फाइंड कर लिया, कितना है ए बी बोलो 5x। समझ रहे हैं बात को बहुत अच्छे से, ए बी भी मालूम चल गया। अब मैं बात कर रहा हूं कॉस ए की, बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करने का काम है, मैं बात कर रहा हूं टेन ए की, मैं बात कर रहा हूं कोसेक ए की, सेक ए की और कॉट ए की। मुझे मालूम है सबको पता है कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंगल ए के लिए बेस कौन, ए बी, क्यों, ये तो हाइपोटेनस है क्योंकि राइट एंगल के सामने है, ये कौन है परपेंडिकुलर, क्यों, ए के सामने है, रिक्वायर्ड एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, बचा कौन बेस। तो एंगल ए के लिए बेस क्या होगा ए बी, बेस क्या होगा बोलो ए बी, हाइपोटेनस क्या है बोलो ए सी। जल्दी से वैल्यू पुट करो भाई, ए बी की वैल्यू कितनी है 5x, ए सी कितनी है 13x, क्या आ गया बोलो 5/13। आगे आ जाओ 10 में, 10 का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए के लिए परपेंडिकुलर कौन बी सी, ए के लिए परपेंडिकुलर कौन बी सी, बेस कौन ए बी, बी सी की लेंथ बोलो 12x, ए बी बोलो 5x, क्या बचा 12/5। कोसेक पे आ जाओ, कोसेक मतलब साइन का रेसिप्रोकल, साइन कितना था 12/13, तो कोसेक क्या होगा 13/12। सेक मतलब क्या कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस था 5/13, तो सेक क्या होगा 13/5। कॉट क्या 10 का रेसिप्रोकल, 10 था 12/5, तो कॉट क्या होगा 5/12। जल्दी बोलो, कुछ समझ में आया आपको, नहीं आया बोलो। हमने आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करा दिए। सबसे पहले नोटिस करो गिवन क्या है, गिवन है साइन, साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो 12/13 है, तो परपेंडिकुलर हो गया 12x, हाइपोटेनस हो गया 13x। ए के लिए परपेंडिकुलर कौन बी सी, हाइपोटेनस कौन ए सी, ए भी फाइंड कर लिया मैंने। लीजिए कौन सा थ्योरम है ये, पाइथागोरस। हर क्वेश्चन में याद रखे, अगर आपके पास राइट ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की सारी साइड्स आपको मालूम होनी ही चाहिए। कैसे फाइंड करेंगे, बाय द यूजिंग क्या पाइथागोरस थ्योरम। मैंने भी फाइंड कर ली, हर एक साइड मेरे सामने है। अब मुझे कुछ भी चाहिए, कॉस साइन टेन कॉट कुछ भी चाहिए, जो चाहिए मुझे फॉर्मूला पता है। कॉस का फॉर्मूला क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की जगह बेस, हाइपोटेनस की जगह हाइपोटेनस। वैल्यू पुट कर दी, आंसर्स आ गए। कुछ मुश्किल लग रही है आपको, जल्दी बोल दो, कुछ मुश्किल लग रही है। फर्स्ट के साथ मुझे लगता है आपसे सेकंड भी बन जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि इसमें एक की जगह क्या है सी है। समझ में आ गया आपको बढ़िया से, जल्दी नोट करो इसको स्पीड से, प्लीज नोट करो। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर सेकंड, जल्दी से ध्यान दीजिए। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है साइन सी इक्वल 15/17। पहला काम करो ट्राइंगल ड्रॉ करो। ये मैंने जल्दी से ट्राइंगल बना लिया, ये ट्राइंगल ए बी सी, बहुत ध्यान रखने वाला काम। ये सी है, सी के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी परपेंडिकुलर, ये कहलाएगा बेस, और ये कहलाएगा क्या हाइपोटेनस। हमको साइन गिवन है यार, साइन मतलब क्या गिवन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस गिवन है। क्या गिवन है बोलो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जल्दी बोलो, परपेंडिकुलर को क्या ले सकते हैं बोलो 15x, हाइपोटेनस को 17x। हम सब जानते हैं सी के लिए परपेंडिकुलर कौन ए बी, बी है राइट एंगल है, तो हाइपोटेनस कौन ए सी, तो ए सी मिल गया और क्या मिल गया ए बी मिल गया। चाहिए क्या बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या कर सकते हैं बोलो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल का एक साइड नहीं पता, कौन सा नहीं पता बी सी नहीं पता। सब जल्दी से लगाओ, ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आगे समझो, ए सी का लेंथ कितना 17x, ए बी का लेंथ कितना 15x, बी सी हमको मालूम नहीं है। 17 का स्क्वायर 289x स्क्वायर 225x स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ट्रांसपोज कर दीजिए 64x स्क्वायर आएगा। हम बी सी की वैल्यू क्या फाइंड कर लिए 8x, बी सी मिल गया, समझ में आ गया। फिलहाल एंगल सी के लिए बी सी का नाम क्या है बेस, बी सी का नाम क्या है बोलो बेस। कोई मुश्किल लग रही है आपको, चलिए आगे क्या बात करनी है, हमको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए। ठीक है भाई, ये देखो cos c
टेन सी, कोसेक सी, सेक सी, कॉट सी। समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम बात कर रहे हैं एंगल सी की, समझिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन का फॉर्मूला बोलो? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक का बोलो? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक का बोलो? हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉट का बोलो? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अब आ जाओ कॉस में। एंगल सी के लिए बेस क्या है? BC। एंगल सी के लिए बेस क्या है? BC। हाइपोटेनस क्या है? AC। जल्दी बताओ BC की लेंथ कितनी है? 8x। AC की लेंथ कितनी है? 17x। क्या आ गया बोलो? 8/17। 10 में आ जाओ। C के लिए परपेंडिकुलर कौन? C के लिए परपेंडिकुलर कौन? AB। बेस कौन? BC। जल्दी बोलो AB की लेंथ कितनी है? AB की लेंथ है 15x। BC की लेंथ कितनी बोलो? 8x। क्या आया बोलो? 15/8। मैं बात कर रहा हूं कोसेक की। कोसेक मतलब क्या? रेसिप्रोकल ऑफ साइन। अभी अपन ने साइन फाइंड किया, क्या साइन है हमारे पास? साइन था 15/17, तो कोसेक क्या होगा बोलो? 17/15। कॉस कितना निकला? 8/17, तो सेक कितना आएगा? 17/8। टेन कितना निकला? 15/8, तो कॉट कितना आएगा? 8/15। जल्दी बोलो, क्या मुश्किल हो रही है? बोलो जल्दी से, स्पीड से। कुछ प्रॉब्लम है क्या? हमको साइंस ही गिवन था, हमने दुनिया की सारी चीजें फाइंड कर ली, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे सब आपके सामने है। कुछ भी कर लो अब इनका, जैसे भी ये बोला, जो भी करने को कहे, आइडेंटिटी लगाने को कहे, सब लगा सकते हो आप, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बताइए कुछ समझ आया नहीं आया? जल्दी बोलो। क्लियर हो गया? अब एंगल कहीं भी दिया हो, कहीं से भी दिया हो, आप राइट ट्रायंगल में अप्लाई कर ही लोगे। जल्दी छाप लो इसको, स्पीड से छापो प्लीज। ध्यान दीजिएगा थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। थर्ड प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। देखिए आप भी समझिए, मजा आएगी, थोड़ा सा डिफरेंट है। टेन थीटा का वैल्यू A/B है, घबराने की जरूरत नहीं है। टेन थीटा क्या है बोलो? A/B। हम सब जानते हैं टेन का फॉर्मूला क्या बोलो? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन का फॉर्मूला बोलो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं परपेंडिकुलर को क्या लेट कर सकता हूं? AK, और बेस को क्या लेट कर सकता हूं बताइए? BK। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या दिया है? A/B। जब दो क्वांटिटीज का हमको रेशियो गिवन रहता है तो हम क्वांटिटीज कैसे लेट करते हैं? x टाइम्स या k टाइम्स या y टाइम्स। मैं पिछले प्रॉब्लम्स में x टाइम लेट करता था, इस बार मैं k टाइम्स लेट कर रहा हूं। ठीक है ना? समझ आ गया? चलिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास A/B था, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? AK, और बेस क्या होगा? BK। चाहिए क्या हमें बोलो? हाइपोटेनस। हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं जल्दी बताओ? हम सब जानते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जल्दी से बोलो, परपेंडिकुलर कितना? AK, बेस कितना? BK। जल्दी देखो, A स्क्वायर, K स्क्वायर, B स्क्वायर, K स्क्वायर। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? K स्क्वायर। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हाइपोटेनस बोलो K अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्या आ गया बताइए? हाइपोटेनस। अब चाहे आप जो पूछ लो, परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, हाइपोटेनस भी है। चलो शुरुआत करते हैं। क्या चाहिए भैया? साइन चाहिए। क्या चाहिए बोलो? साइन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर AK, हाइपोटेनस अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आंसर आ गया? जल्दी बोलो, कोई मुश्किल है? अब देखिए, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। जल्दी बोलो, बेस का वैल्यू कितना है बोलो? BK। बोलो BK। और हाइपोटेनस कितना है? K अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये आ गया भैया B अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। टेन थीटा, टेन थीटा तो गिवन था यार, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोसेक थीटा, क्यों बताऊं? साइन का रेसिप्रोकल होता है भाई, ऐसे ऐसे कर लेना। क्या दिक्कत है बताओ? सेक थीटा क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल होता है, इसको भी ऐसे कर लेना, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन B। बात कर रहे हैं कॉट थीटा की, रेसिप्रोकल अपॉन टेन। है ना एकदम सिंपल, कोई घबराने की जरूरत है? जल्दी बोलो। ये थर्ड भी समझ आ गया आपको? मतलब कहने का है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू गिवन होगा तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कोई मुश्किल है? जल्दी बताओ। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, मुझे पता है होगी भी नहीं। ठीक है ना? समझ आ गया ये? जल्दी से छापो इसको स्पीड से। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम नंबर 4।
साइन ए इज इक्वल्स टू कुछ गिवन है, साइन ए कितना गिवन है भाई 3/5, साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन क्या हाइपोटेनस। लेकिन यार खास बात है इस क्वेश्चन में, इसमें सिचुएशन ये है कि जो ट्राइंगल है ना एबीसी उसमें एंगल सी राइट एंगल है, मैंने इधर क्वेश्चन पे लिखा नहीं है, ऐसा इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जो ट्राइंगल है ना उसमें एंगल सी राइट एंगल है। लो भाई ये बन गया। इस ट्राइंगल में जो प्रॉब्लम नंबर 4 में ट्राइंगल यूज कर रहे हैं उस ट्राइंगल में एंगल सी पे क्या है राइट एंगल है। लो भाई एंगल सी पे राइट एंगल बना लिया। साइन ए गिवन है, साइन मतलब क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो आप ही देख लो परपेंडिकुलर क्या आएगा 3x, हाइपोटेनस क्या आएगा बोलो 5x। मैंने पाइथागोरस लगा भी लिया तो बेस मैंने क्या फाइंड कर लिया 4x। जब से तो लगा ही रहा हूं यार, आप भी लगा लेना एक बार ऐसे, ठीक है। परपेंडिकुलर मालूम, हाइपोटेनस मालूम और बेस मालूम, किसके लिए ए के लिए। आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे ए और बी कैसे एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री। ये ए के लिए ये क्या है, ए के लिए ये क्या है परपेंडिकुलर, तो बी के लिए ये क्या है बेस, ए के लिए ये क्या है बेस, बी के लिए ये क्या है परपेंडिकुलर। मतलब जो ए के लिए परपेंडिकुलर वो बी के लिए बेस, जो ए के लिए बेस वो बी के लिए परपेंडिकुलर। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझिएगा। आपके पास साइन ए है, चलो जल्दी से कॉस ए फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। साइन का फॉर्मूला बोलो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का क्या होगा बोलो बेस अपॉन हाइपोटेनस, 4x अपॉन 5x मतलब कि 4/5। समझ आ गया। अगर साइन ए 3/5 है, अगर साइन ए 3/5 है तो साइन बी क्या होगा मालूम आपको 4/5। क्यों, जो साइन के लिए बेस होता था कब, जो ए के लिए बेस होता था वो बी के लिए क्या होता है परपेंडिकुलर, जो ए के लिए बेस होता था, जो ए के लिए बेस था वो बी के लिए क्या है परपेंडिकुलर। समझिएगा। अब कॉस ए 4/5 है तो कॉस बी क्या होगा 3/5। समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं, क्या फाइंड करना है मुझे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। नाउ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, चलो जल्दी से वैल्यू पुट करो। साइन ए का वैल्यू बोलो कितना है 3/5, कॉस बी बोलो कॉस बी 3/5 प्लस कॉस ए बोलो कॉस ए 4/5, साइन बी बोलो साइन बी 4/5। आगे जान दीजिएगा 9/25 प्लस 16/25, एलसीएम बोलो 25, 9 प्लस 16 कितना होता है बोलो 25/25, कितना आ गया बोलो 1। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का वैल्यू कितना आ गया 1। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपने ट्राइंगल पहचान लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पहचान लिए, बस वैल्यू पुट करते चले जाओ। जल्दी छापो इसको भी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोट करिए प्लीज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज 90 डिग्री। लो भाई ये ट्राइंगल एबीसी और एंगल बी पे क्या है बोलो 90 डिग्री, ये आ गया भैया एबीसी और एंगल बी क्या है 90 डिग्री है। आगे बात करते हैं। ए बी का लेंथ 2 सेंटीमीटर है। लो यार ए बी का लेंथ ही मालूम चल गया। और क्या गिवन है, ए सी का लेंथ 3 सेंटीमीटर है। ए सी का लेंथ लो 3 सेंटीमीटर है। क्या पूछ रहा है, साइन ए पूछ रहा है। अरे यार ये तो बहुत छोटी बात कर दिया, साइन ए पूछ रहा है। साइन का फॉर्मूला बोलो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन का फॉर्मूला बोलो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन ए के लिए परपेंडिकुलर कौन BC। अभी हमको BC नहीं मालूम यार, कोई बात नहीं। साइन ए का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब BC अपॉन AC। संदिग्ध BC हमको नहीं पता। चलिए बात करते हैं इन ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल क्या ABC, समझिएगा बात को। हाइपोटेनस मतलब AC स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का लेंथ 3, AB का लेंथ 2 प्लस BC स्क्वायर। 9 - 4 इक्वल BC स्क्वायर। तो BC का लेंथ कितना आ गया भैया √5। BC कितना आ गया बोलो √5। जल्दी आ जाओ, साइन ए की वैल्यू फाइंड कर लो। साइन ए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब BC अपॉन AC। कितना है BC बोलो √5, AC कितना है बोलो 3। क्या मुश्किल है भाई, कुछ भी पूछो आप तो कॉस ए टेन ए कोसेक ए सेक ए कॉट ए, कुछ भी पूछो सब बता देंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बोलो, बराबर क्लियर हो रहा है नहीं आ रहा। चलिए समझ, जल्दी छाप लीजिए इसको भी। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 6 समझिएगा। इन ट्राइंगल PQR एंगल Q = 90 डिग्री, PQ = 10, PR = 15 सेंटीमीटर।
फाइंड tan स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर प्लस 1। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 6 इन ट्राइंगल PQR। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 6 ट्राइंगल PQR, एंगल क्यू पे 90 डिग्री है, वेरी गुड। PQ का लेंथ कितना है बोलो 10, PQ ये मिल गया आपको 10, वेरी गुड। PR का लेंथ कितना 15, ये हो गया भैया 15। आगे समझो, हमारे पास QR नहीं है, कोई बात नहीं। इन ट्राइंगल PQR PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। बात को आगे बढ़ाइए। PR की लेंथ कितनी है 15, PQ की लेंथ कितनी है 10 और QR की लेंथ कितनी है पता नहीं है। आगे समझो, 15 का स्क्वायर 225, 10 का स्क्वायर 100 प्लस QR स्क्वायर ट्रांसपोज कर दीजिए 125 इज इक्वल्स टू QR स्क्वायर। तो QR की लेंथ कितनी आएगी बोलो 5√5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया नहीं आ गया बोलो। QR कितना आएगा बोलो 5√5 सेंटीमीटर। सब कुछ मिल गया। चलो क्या पूछना चाहता है, tan स्क्वायर P प्लस sec स्क्वायर P प्लस 1। बहुत ही सावधानी से tan स्क्वायर P प्लस sec स्क्वायर P प्लस 1। जल्दी देखो, tan का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और P के लिए समझना, P के लिए परपेंडिकुलर कौन है भाई, P के लिए परपेंडिकुलर कौन QR। समझ लो यार QR। बेस कौन PQ, ये समझिए होल स्क्वायर प्लस सेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। क्या होता है सेक का फॉर्मूला, हाइपोटेनस अपॉन बेस। जल्दी देखो, P के लिए हाइपोटेनस कौन PR और बेस कौन, P के लिए बेस कौन PQ प्लस 1। आगे समझिएगा, QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर पूरे के अपॉन में क्या PQ स्क्वायर प्लस 1। समझ रहे हैं बात को। अब देखिए QR का लेंथ कितना है, QR का लेंथ कितना है 5√5, तो QR का स्क्वायर कितना होगा 125 प्लस PR का लेंथ कितना है 15, स्क्वायर करने पे कितना होगा 225 स्क्वायर अपॉन क्या PQ का लेंथ कितना है 10, मतलब क्या 100 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 1। 125 एंड 225 कितना हो जाएगा बताओ 350। कितना हो जाएगा बोलो 350 प्लस 1। ये समझिएगा 3.5 प्लस 1 कितना आएगा बताओ 4.5। कितना आएगा 4.5। तो आपको समझ में आ गया होगा। इन सारी वैल्यूज का सम कर दिया मैंने। tan P फाइंड कर लिया पहले, sec P फाइंड कर लिया, उनका वैल्यू पुट कर दिया और आप देख पा रहे हो रिजल्ट क्या आपके सामने 4.5। 3.5 प्लस 1 कितना होगा 4.5। कोई मुश्किल लग रही है आपको, देखे क्वेश्चन को बताइए जल्दी से। कुछ भी टेंशन है, ये 6 के 6 प्रॉब्लम हो गए। इन 6 प्रॉब्लम की हेल्प से ना फर्स्ट वर्कशीट की मैक्सिमम वैरायटी आपकी कवर हो गई। मुझे नहीं लगता चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे मेरे द्वारा भेजी गई सीट हो, किसी भी स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम हो, अगर वो फर्स्ट टाइप से रिलेटेड है, फर्स्ट वर्कशीट से रिलेटेड है, किसी बुक का हो, मुझे नहीं लगता कि आपसे नहीं बनेगा। सारे प्रॉब्लम बनेंगे, शानदार बनेंगे। जल्दी इसको नोट करिए फिर और आगे बात करते हैं। प्लीज नोट करिए।